कि हम 25वीं पूर्णतया लागू कर देंगे। सबसे पहले सार्वजनिक शिक्षा पर हमला किया जा रहा है। लिखा तो गया है कि सबके लिए सुलभ, एक समान और गुणवत्तापूर्वक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन मॉडल संस्कृति, पीएम श्री इनके नाम से स्कूल खोलकर बच्चों की फीस लागू कर दी गई है, जिससे आरटीई की भी अवहेलना हो रही है। मासिक फीस भी है, दाखिला फीस भी है, और बोर्ड भी सीबीएसई से एफिलिएट कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड को भी खत्म करने की साजिश है। माध्यम भी उनमें अंग्रेजी कर दिया गया, हिंदी माध्यम का कोई ऑप्शन नहीं है। और गांव का जो स्कूल है वो एक ही स्कूल है। जो हिंदी माध्यम पढ़ने वाले हैं उनको घर बैठा दिया है। अंग्रेजी माध्यम में कोई पढ़ सकता है तो उस विद्यालय में आए, अन्यथा ना आए। और ये कहा गया है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतने ही बच्चे दाखिल करने हैं। अगर 25 बच्चों का एक कमरा है तो एक ही सेक्शन में दाखिल करना है, दूसरा सेक्शन अगर कमरे नहीं है तो नहीं बढ़ाना, जिसके कारण संख्या में भी काफी गिरावट आई है, इनरोलमेंट घटा है। 5000 के लगभग स्कूल रैशनलाइजेशन के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर या मर्जर के नाम पर बंद या मर्ज कर दिए गए हैं, और जिसमें बड़ी संख्या में नारा देते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बड़ी संख्या में कन्या स्कूल जो थे, एक गांव में बॉयज और गर्ल्स था, मर्ज करके एक कर दिया उन दोनों को। 619 साइंस के स्कूल थे वो बंद कर दिए, साइंस स्ट्रीम बिल्कुल बंद कर दी, केवल ब्लॉक हेडक्वार्टर पर साइंस स्ट्रीम के विद्यालय रखे हैं। बार बार ट्रांसफर पॉलिसी बना करके प्रयोग किए जा रहे हैं। अस्थायी भर्ती की ओर बढ़ रही है। पहले गेस्ट टीचर लगाए थे कांग्रेस के टाइम में, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके उसके माध्यम से भर्ती की जा रही है। और ये कह दिया कि इन लोगों की कभी भी कोई स्थायीकरण नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी देती उनको कि जिनके 5 साल हो जाएंगे लगे हुए, उनको हटाया नहीं जाएगा। अगर 5 साल से पहले उनका केस कोई आ जाता है तो हटा दिया जाएगा। 18% उनका जीएसटी कटता है पे में से, 2% टैक्स काटा जाता है प्रत्येक वेतन के बिल में से, चाहे वो टैक्स में आए या ना आए। और जो रोजगार देने वाला है कौशल निगम है, वो भी अपनी कुछ हिस्सा उसमें से लेता है। और एक बड़ी विचित्र योजना हरियाणा में लागू की गई है, चिराग योजना। पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने बच्चों को कहता है कि बढ़िया शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजो। जो बच्चा प्राइवेट में जाएगा उसकी फीस की प्रतिपूर्ति हरियाणा सरकार करेगी। और जबकि जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें अगर पढ़ाओगे तो फीस की प्रतिपूर्ति माँ बाप को करनी होगी। यानी सीधा सीधा यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज दो। ऑनलाइन के ऊपर जोर है, चाहे टीचर की ट्रेनिंग है, चाहे बच्चों की शिक्षा का है। और 10वीं और 12वीं को तो टैब भी दिए गए हैं। और बड़ा गलत इफेक्ट है हरियाणा के अंदर, तो 3 बच्चियों की डेथ हो चुकी है इस टैब के कारण। मतलब उन्होंने उनका लॉक तोड़ दिया, चैट वगैरह शुरू की, टीचर को पता लग गया, पेरेंट्स को अवगत कराया, घर पहुंचने की बजाय आत्महत्या कर दी। 2 फतेहाबाद में, एक हिसार में। दोनों लड़कियों ने नहर में छलांग लगा दी, एक लड़की ट्रेन के आगे कूद गई। और एक नया एनजीओ के नाम से बुनियाद सेंटर है, ब्लॉक में, कुछ ब्लॉकों में शुरू किए गए हैं, विशेष करके आरएसएस द्वारा संचालित है। गवर्नमेंट टीचर की एक टीचर की ड्यूटी जरूर है वहां पर, और एक है उस स्मार्ट बोर्ड को ओपन करने के लिए पूरे दिन, 7 दिन और 12 महीने कोई टीचर उनकी समस्या नहीं लेगा। ऑनलाइन बोर्ड के ऊपर जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाना है। वो टीचर की ड्यूटी ये है कि कोई बच्चा सो ना जाए, उसको उठाना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित होता है, ऑनलाइन ही परीक्षाएं, सब कुछ ऑनलाइन है, जो बड़ा खतरनाक है। और जब टॉपर बच्चे वहां जाते हैं ना, लास्ट में जब स्कूल में आते हैं
तो हालात ये उनके पास होने के लाले पड़े हुए हैं। ये बुनियाद सेंटर खोल करके वहां पर उन आरएसएस के एनजीओ को वो सौंपे गए हैं और उसके माध्यम से वो संचालित हैं। त्रिभाषी फार्मूला लागू किया गया है, जबकि दबाव है कि सभी अंग्रेजी जो स्कूल खोले गए पीएमश्री और मॉडल संस्कृति वो सभी अंग्रेजी भाषा में हों। अगर जो अंग्रेजी भाषा नहीं लेगा तो उसको दाखिला नहीं मिलता। दूसरा ये है कि एनएसक्यूएफ लागू किया गया था, अब उसको वोकेशनल कोर्स का नाम दिया जा रहा है। जोर तो दिया गया है बड़ा संस्कृत के ऊपर, अब अगर आप पॉलिसी को पढ़ते हैं तो। और प्रिंसिपल को यह आदेश है कि फला वोकेशनल के लिए आप 25 बच्चे निकालिए, वो है भाषा का विकल्प, जैसे संस्कृति है मोस्टली। और दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसी के नाम से एक बड़ी गड़बड़ की गई है, जहां संस्कृत के बच्चे हैं वहां पंजाबी की पोस्ट दे दी, जहां पंजाबी के बच्चे हैं वहां संस्कृत की पोस्ट दे दी। अब वो पोस्ट जब तक 5 साल में उठेगी तब तक वो बच्चे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर वहां वो नहीं है। इसी तरह जहां पंजाबी की पोस्ट थी वहां उर्दू की भी दे दी सिरसा में, जबकि वहां कोई उर्दू का बच्चा नहीं है। इस तरह से उन विषयों को, या एक नया टर्म है पोस्ट कैप्ट का, एक ट्रांसफर पॉलिसी में ज्योग्राफी की पोस्ट कैप्ट कर दी, कहीं फिजिक्स की पोस्ट कैप्ट कर दी। और जब अगले ट्रांसफर ड्राइव होगी तो ये कहते हैं जहां पोस्ट नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे, वो पोस्ट कैप्ट होगी तो बच्चे दाएं बाएं स्कूल में चले जाएंगे। और अगली ट्रांसफर ड्राइव में जब रैशनलाइजेशन होगी तो यहाँ बच्चे नहीं, इसलिए इस पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। इन कैप्ट पोस्टों के माध्यम से उन पोस्टों को खत्म किया जा रहा है और खास करके हिंदुत्व के एजेंडे को लागू किया जा रहा है। प्राइमरी में रामायण मंचन कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको रामायण का मंचन करना ही करना है। गीता महोत्सव कंपलसरी है, हर स्कूल के अंदर गीता महोत्सव का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार अब एक हफ्ता, एक महीना, ये विवेकानंद जयंती से लेकर के और स्वामी दयानंद की जयंती तक एक महीने स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना है। अहोई अष्टमी की गजटिक छुट्टी लागू की गई है, यानी अक्षय तृतीया की। अहोई अष्टमी के दिन स्कूलों में आधा दिन छुट्टी की जाती है। और उधम सिंह की जयंती को, छुट्टी को रोक करके बाल वीर दिवस मनाने के लिए बाधित किया जाता है। एक दूसरे नाम को विकल्प में दिया जाता है कि वो ना कर सके। क्रिसमस के दिन एकता दिवस मनाने के लिए किया जाता है। और पुरानी डिमांड थी कि प्री प्राइमरी लागू हो। प्री प्राइमरी के नाम पर बाल वाटिका शुरू की गई है। बाल वाटिका 1 और 2 आंगनवाड़ी के अंदर है, बाल वाटिका 3 प्राइमरी स्कूलों में। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, कोई टीचर का ढांचा नहीं दिया गया। उसी ढांचे में जो पहले व्यवस्थित है, 2 टीचर था, सिंगल टीचर है, या जो नॉर्म के साथ जितने टीचर हैं उन्हीं में बाल वाटिका शुरू कर दी गई है। और उस बाल वाटिका के लिए अभी उसको नॉर्म में भी नहीं लिया जा रहा है, रेशनलाइजेशन में। कुछ जगह प्ले स्कूल भी खोल रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंदर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और इनका तो एक नारा है, कैच देम यंग। आरएसएस ये कहता है कि स्कूल के लेवल से अगर बच्चों के आप पकड़ दोगे, उनके मन में वो बैठा देंगे धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहनशीलता, भाईचारा, स्वतंत्रता सब खत्म करने की जगह पोंगापंथी को बढ़ावा दिया जा रहा है। महात्मा गांधी की हत्या का जो पोर्शन था वो एसएस से निकाल दिया गया है। और एक ये जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी क्या होती है, क्यों लगी, उस पोर्शन को भी हटा दिया गया है। गुजरात दंगों का जिक्र था, उस पोर्शन को भी हटा दिया गया है। एक जब ये दंगे हुए थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी को भी शामिल किया था कि राजधर्म निभाना चाहिए, वो भी संक्षेप में उसमें नोट था, उसको भी उसमें से हटा दिया गया है। और मुस्लिम जो शासनकाल से, जैसे दिल्ली सल्तनत था उसको दिल्ली लिख दिया। ऐसे नाम बदलना
अकबरनामा, बादशाहनामा, ये सब चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। और ये लिखा गया है कि जब ये मुगल काल आया तब रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और अनुवाद के समय इनके अंदर गलत विकल्प डाल दिए गए। और इसके साथ साथ जो डार्विन का विकासवाद का नियम है वो भी उसमें से हटा दिया गया है। जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली कविताएं थी हिंदी में उनको भी हटाया गया है। ऐसा करके लगभग इन सामग्री को समाप्त किया जा रहा है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शन है उनको सबको हटा करके पाठ्यक्रम को लागू करने की ओर बढ़ रही है। लगभग स्कूलों को मिडिल या +2 के रूप में इंगित किया जा रहा है, हाई स्कूलों को समाप्त किया जा रहा है और क्लस्टर की जो परिभाषा है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्लस्टर के स्कूल रहेंगे, बाकी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब जो प्रिंसिपल की पदोन्नति हुई तब केवल क्लस्टर के स्कूलों को ही पोस्ट वैकेंट दिखाया गया, बाकी अन्य स्कूलों के अंदर कहीं पोस्ट नहीं खोली गई। मतलब ये इशारा है कि हम क्लस्टर के स्कूलों को ही संचालित करेंगे। और ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, कहते भी हैं प्रधानमंत्री जी बार बार कि हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, वो बच्चे रोजगार देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे। तो वो व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने का काम तीसरी क्लास से शुरू किया जा रहा है। तीसरी क्लास में कौशल के नाम से और छठी से ये व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर। तो इनको बढ़ाने के लिए टीचर की जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है प्योरली। उनको जो HKRN बने है उससे भी कम पे इसके पे के ऊपर रखा जा रहा है और जब जिसको चाहे निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। और हम ये कुछ साथियों ने मिलकर कुछ बिंदु तय किए थे कि वैकल्पिक क्या हो, तो उस पर भी मैं हरियाणा की ओर से रखना चाहता हूं कि 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक समान निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना उनका मौलिक अधिकार बने। शिक्षा के ऊपर GDP का 6%, केंद्रीय बजट का 10% और राज्य बजट का 30% कानूनन बाध्यकारी हो। शिक्षा स्कूल जो पड़ोस के स्कूल की अवधारणा है वो कॉमन स्कूल सिस्टम से संचालित की जाए, जो वर्तमान क्लस्टर है वो ना हो। हर स्तर पर नियमित अध्यापक हो, सेवा शर्तें सभी की नियमित की जाएं। प्रति कक्षा या प्रति विषय अध्यापक भी हो। जहां प्राइमरी का जिक्र है वहां प्रति कक्षा एक अध्यापक हो और एलिमेंट्री से पर विषय टीचर हो। फाउंडेशन स्तर पर रेशियो 1:10 का, प्राथमिक स्तर पर 1:20 का, माध्यमिक स्तर पर 1:30 का और सेकेंडरी लेवल पर 1:40 का हो। अगला शिक्षा संवर्ती विषय का सूची है। इसलिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करे तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें व अन्य कार्यक्रम अपने प्रवेश के अनुरूप राज्य के ऊपर छोड़ दे। समग्र शैक्षिक योजना ऐसे ढंग से संगठित की जाए कि शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी हो। किसी भी रूप में भाषा थोपी न जाए। संविधान में स्वीकृत सभी 22 भाषाओं को समान महत्व हो। बच्चों को स्वेच्छा से भाषा सीखने की प्रेरणा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षण किया जाए। शिक्षकों के रिक्त पद जैसे MP और MLA के लिए बाध्यकारी है कि 6 महीने में उसका चुनाव करके पद भरा जाता है, उसी प्रकार 6 माह के अंदर अंदर जो पद रिक्त हो जाता है उसे भरा जाना अनिवार्य किया जाए। और उसी रेशियो में जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है, चाहे क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है, इनकी भी व्यवस्था हो। और लिखा तो गया है शिक्षा नीति में बड़ा क्लियर शब्दों में कि किसी प्रकार का गैर शैक्षणिक काम नहीं लिया जाएगा और रोज गैर शैक्षणिक कार्यों की भरमार है। आज ये गतिविधि करनी है, आज ये गतिविधि करनी है, आज ये सर्वे करना है। बच्चों के बीच रहने देने से तो सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाई जाए। कम संख्या या वैज्ञानिकरण के नाम पर स्कूल मर्ज या बंद करने की बजाय स्थिति का मूल्यांकन करके जिस स्कूल में कम संख्या है वहां का आकलन कर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो बाहरी कस्बे हैं
शहरों के या गांव के उन कॉलोनियों का सर्वे करके नए विद्यालय खोले जाएं। जो ढांचा 5+3+4 का बनाया गया है वो 6+3+2+2 का हो। प्राइमरी 5+1 जो बाल वाटिका। NSQF या व्यावसायिक शिक्षा विषय का विकल्प न होकर के अतिरिक्त विषय या शिक्षण सहगामी पाठ्यचर्या के रूप में लागू की जाए। सेमेस्टर प्रणाली बंद की जाए। वार्षिक परीक्षा या मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। ऑनलाइन शिक्षा शिक्षक का विकल्प न होकर एक सहायक के रूप में प्रयोग की जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त शिक्षा पर जोर हो। शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने के लिए संकीर्ण प्रशासनिक मापदंडों को छोड़कर उनकी अभिप्रेरणा बनाए रखने, सकारात्मक रचनात्मकता सहभागिता वातावरण तैयार किया जाए। इन बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की और हो सकता है धीरे धीरे जो 25 तक ये ऑनलाइन NEP की ओर बढ़ेगी तो और भी खतरे शामिल होंगे, वो विषय में हम चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, बात सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।